हाँ बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक न्यू चैप्टर है उसको मैं पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है समय सूचक घड़ी। क्लियर है? तो जो सवाल होता है, तुम्हारी घड़ी में समय कितना हुआ है। आज के डेट में सबसे ज्यादा मोबाइल चलता है। अगर आप मोबाइल में या घड़ी में किसी से टाइम पूछते हैं तो क्या बोलते हैं हिंदी में कि आपकी घड़ी में कितना समय हुआ है या आपका मोबाइल में कितना समय हुआ है। तो ये तो हो गया सवाल बच्चों। तो ये सवाल को हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? तो पहली बात तो है, इसको हम कर लेते हैं। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा तो व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। अगर आप मोबाइल के बारे में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? व्हाट इज द टाइम बाय योर मोबाइल। क्लियर बच्चों? तो ये तो आपका हो गया सवाल। अब इसका जवाब भी आप कितना तरीके से आप दे सकते हैं। तो पहला जो जवाब होता है यहाँ पे लिखा हुआ है 5 बजा है, 10 बजा है, 12 बजा है। तो अगर कोई समय घंटा अगर वो बराबर रहता है, ना 1 मिनट घंटा से पीछे ना 1 मिनट घंटा के बाद, तो उस सिचुएशन में आप क्या रिप्लाई देते हैं कि 5 बजा है, 6 बजा है, 7 बजा है, पूरी टाइम के लिए। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बच्चों? तो इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे, पहले हम एक सब्जेक्ट लेकर आना पड़ेगा। सब्जेक्ट जो है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, जिसको हम डमी सब्जेक्ट के रूप में जानेंगे। ये आपका टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्या नाम है उसका? इट। अब है तो उसके लिए इज। अब 5 बजा तो 5 का इंग्लिश 5। उसके बाद क्लियर बच्चों? तो 5 बजा है, इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? इट इज 5 o'clock। बात समझ में आई? 10 बजा है तो इट इज 10 o'clock। 2 बजा है इट इज 2 o'clock। क्लियर बच्चों? तो जब आपका घंटा बता रहा है, आप और घंटा से ना 1 मिनट आगे हो पीछे हो, तो उस सिचुएशन में आप जो है क्या रिप्लाई दीजिएगा? उसका आंसर क्या होगा? तो बोले इट इज 5 o'clock। क्लियर बच्चों? तो पहला नंबर आंसर। अब इसका दूसरा नंबर आंसर क्या होता है? 5:10 हुआ है। जब घंटा होता है, घंटा से कुछ मिनट बढ़ जाता है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो उस सिचुएशन में आप सेंटेंस कैसे बनाइएगा? क्लियर बच्चों? तो अभी मैं क्या लिया हूं? 5:10 हुआ है। तो जब भी आपका कोई भी मिनट घंटा से अगर ज्यादा हो जाता है, जैसे 10:10, 10:20, 30 मिनट, इसका मतलब ये ज्यादा हो गया। तो उस सिचुएशन में जो बजकर आता है, पहली बात ये देखिए, बजकर के लिए क्या आएगा? पास्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चों? जब भी कोई भी घंटा होता है, घंटा से ज्यादा मिनट हो जाएगा, जैसे 2 बजकर कितने मिनट हुआ? अरे 10 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। तो इस सिचुएशन में बजकर के लिए क्या यूज करेंगे? पास्ट का प्रयोग करेंगे। क्लियर बच्चों? अब जो घंटा है वो बजने में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अगर बाकी रहता है, तो जब हम लोग टाइम इस तरह बताते हैं कि 5 बजने में 5 मिनट बाकी है, 5 बजने में 10 मिनट बाकी है, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, 2 बजने में 10 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे बनाएंगे? तो जब कोई भी मैंने घंटा बजने से पहले कुछ मिनट अगर बाकी रहता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे। बस समझ में आ गई? तो घंटा से ज्यादा उसके लिए पास्ट, और घंटा से अगर कम होता है उसके लिए टू। क्लियर बच्चों? अब इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे? वही पहला नंबर सब्जेक्ट डालेंगे जो आपका डमी सब्जेक्ट है। तो क्या देंगे? इट है के लिए इज। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ पे जो मिनट है उसको पहले लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, 10 जो है उसी का इंग्लिश डालेंगे, बाकी मिनट के लिए कोई इंग्लिश नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? ये आपका आगे में आएगा। क्लियर बच्चों? तो इट इज, अब 10 का इंग्लिश हो गया 10। उसको क्या करना है? पास्ट। तो इट इज 10 पास्ट। अब जो घंटा के बारे में बोलेंगे वो घंटा पे दे देंगे 5। 5 का इंग्लिश 5। बस में भाजी? तो इट इज 10 पास्ट 5। 10:20 हुआ है। इसका ट्रांसलेशन क्या कीजिएगा? तो इट इज 20 पास्ट 10। क्लियर बच्चों? तो जब आपका घंटा उसके बाद आपका मिनट होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं? पास्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे 2:20, 2:30, 2:40। और अगर उससे बाकी रहता है, कम होता है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? टू का प्रयोग। अब 5 बजने में 10 मिनट बाकी, इसे आपका 5 बजा नहीं, 10 मिनट के बाद क्या करेगा? 5 बज जाएगा। इस सिचुएशन में क्या करेंगे? पहले सब्जेक्ट उसको डाल देंगे। तो सब्जेक्ट हो गया इट, है के लिए इज। जितना मिनट बाकी रहेगा उसके लिए हम और दे देंगे। तो यहाँ पे 10 मिनट, तो 10 मिनट का इंग्लिश यहाँ पे दे देंगे। लेकिन यहाँ पे जो मिनट है, इस मिनट का कोई हम इंग्लिश नहीं देंगे। 10 का इंग्लिश 10। क्लियर बच्चों? अब बाकी के लिए 2। अब कितना से? 5 बजने में 10 मिनट बाकी है। क्या बोलेंगे? इट इज 10
टू 5। क्लियर है? 7 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो क्या बोलेंगे? इट इज 15 टू 7। 6 बजने में 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 टू 6। क्लियर बच्चों? तो जब आपका बजने में होता है तो उसके लिए आपका होता है टू, और बजकर के लिए पास्ट। क्लियर है? ये तो हो गया। 5:12 हो गया है कि नहीं? तो यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा बच्चों, ये जो मिनट होता है कितना? 60। तो अगर 60 मिनट को आप अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं, बात समझ आ गई? तो जब हम 60 मिनट को 5 से डिवाइड करते हैं और वो 5 से अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उस मिनट के लिए हम कोई इंग्लिश नहीं डालेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 10 है, तो 10 को आराम से आप 5 से भागा दे सकते हैं, पूरा पूरी कटेगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या करेंगे? मिनट के लिए कोई इंग्लिश नहीं डालेंगे। यहाँ पे भी देखिए 10, तो 10 को आराम से आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में 10 का सिर्फ यहाँ पे वर्ड डालेंगे, मिनट के लिए कोई वर्ड नहीं डालेंगे। 15 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 20 को भी, 30 को भी, 40 को, 50 को, 60 को। इस प्रकार का कोई मिनट आता है तो इस सिचुएशन में इस मिनट के लिए कोई वर्ड हम नहीं देंगे। अगर आता है 7, 8, 12, 13, जब इस प्रकार का अंक आ जाए जिसको हम 5 से डिवाइड नहीं कर सकते पूरा पूरी, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे जो है 12 है उसका इंग्लिश डाल देंगे, प्लस जो मिनट है उसके लिए हम मिनट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर बच्चों? तो अगर 7 लेते हैं, 7 को क्या हम 5 से पूरा पूरी भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका 7 के लिए 7 का इंग्लिश देना पड़ेगा और मिनट के लिए मिनट का इंग्लिश देना पड़ेगा। बस समझ में? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 5:12 हुआ है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या आ जाएगा? इट इज। अब जो मिनट है उसको 12, अब मिनट का हो जाएगा मिनट्स, और बजकर पास्ट। यहाँ पे देखिए 5:12 हुआ है, तो इट इज 12 मिनट्स पास्ट 5। अगर आप बोलेंगे कि 5 बजने में 12 मिनट बाकी है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इट इज हो गया 12 मिनट्स टू 5। क्लियर बच्चों? तो शुरू से एक बार देख लीजिए, 5 बजा है तो इट इज 5 o'clock, 5:10 हुआ है तो इट इज 10 past 5। 5 बजने में 10 मिनट बाकी है तो इट इज 10 to 5। 5:12 हुआ है तो इट इज 12 मिनट्स पास्ट 5। 5 बजने में 12 मिनट बाकी है तो इट इज 12 मिनट्स टू 5। क्लियर बच्चों? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।